प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेश कोटवाल आपकी इस वीडियो क्लास में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोक प्रशासन बी द्वितीय वर्ष के जो लोक प्रशासन के का हम विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं हमारे प्रथम प्रश्न पत्र का प्रशासनिक संस्थाएं। और प्रशासनिक संस्थाएं के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्थापिका के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है व्यवस्थापिका का संगठन। इसे हम व्यवस्थापिका के प्रकार के बारे में भी हम इसे कह सकते हैं। तो व्यवस्थापिका के संगठन की अगर हम बात करें तो संगठन की दृष्टि से व्यवस्थापिका को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से जो दो भाग हैं उसमें से जो प्रथम भाग है या प्रथम उसे कहते हैं एक सदनात्मक व्यवस्थापिका और दूसरे भाग को कहते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका यानी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका यानी बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब हम बात करते हैं एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के बारे में। तो जिस राज्य की व्यवस्थापिका में एक ही सदन होता है उसे एक सदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। हमने बात की थी व्यवस्थापिका की पिछली क्लासेस में, और हमने व्यवस्थापिका क्या होती है, व्यवस्थापिका का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। तो अब व्यवस्थापिका के सदन होते हैं और जिन राज्यों में, जिन देशों में व्यवस्थापिका एक ही सदन से कार्य करती है, जिसमें एक ही हाउस होता है व्यवस्थापिका का, उस व्यवस्थापिका को एक सदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर उस व्यवस्थापिका को कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक देशों ने इस एक सदनात्मक प्रणाली को, व्यवस्थापिका की प्रणाली को अपनाया। अगर हम आज की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में भी यूरोप के कुछ देशों जैसे यूनान है, बुल्गारिया है आदि देशों में भी अभी भी एक सदनीय विधानमंडल कार्यरत है। एक सदनीय व्यवस्थापिका के समर्थकों का यह कहना है कि जो कानून है वो जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करते हैं और जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कार्य एक सदन द्वारा ही आसानी से किया जा सकता है, अच्छे तरीके से किया जा सकता है। एक से अधिक सदनों के द्वारा यह अधिक अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो जनता है उसकी इच्छा एक ही प्रकार की होती है, एक ही होती है इच्छा, उसकी इच्छाएं अनेक प्रकार की नहीं होती। एक सदनीय व्यवस्थापिका के समर्थन में यह भी कहा जाता है कि जो दूसरा सदन है वो अनुपयोगी है, उसकी आवश्यकता नहीं है और दूसरे सदन की जो व्यवस्था करना भी खर्चीला माना गया है। इसको एक्स्ट्रा बर्डन माना गया है, इसको खर्चीला माना गया है, इसलिए भी एक सदनात्मक व्यवस्थापिका को पसंद किया जाता है और इसे लागू करने के लिए कुछ देशों में से लागू किया गया है। अब हम बात करते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के बारे में। तो जिस राज्य की व्यवस्थापिका में दो सदन होते हैं उस व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। अंग्रेजी में इसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। संसार के अगर हम अधिकांश देशों की बात करें, अधिकांश बड़े राज्यों की बात करें, बड़े देशों की बात करें, जैसे हम इंग्लैंड की बात करें, भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कनाडा की बात करें, तो इन सभी देशों में जो व्यवस्थापिका हैं वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ही हैं। हमारे देश में, भारत में लोकसभा और राज्यसभा, जो हमारे देश की जो संसद, जो व्यवस्थापिका है जिसे हम संसद कहते हैं, उसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दो सदन बताए गए हैं लोकसभा और राज्यसभा। और हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी वहाँ की पार्लियामेंट के दो सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन, जिसे हिंदी में कहते हैं लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की संसद को, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है जिसे कांग्रेस कहा जाता है, अमेरिका की व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है, और उस कांग्रेस के भी दो हाउस है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। ये सब द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाओं के उदाहरण हैं। जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की प्रणाली है, यह इसका विकास ऐतिहासिक और संयोग का परिणाम है। ये विकास और संयोग का परिणाम है। और यह व्यवस्था जो ब्रिटेन का जो संविधान का विकास हुआ, ब्रिटेन के संवैधानिक विकास का परिणाम इसको माना गया है।
इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वो विश्व की सबसे प्राचीन पार्लियामेंट मानी गई है। वो अपने आप संयोग से ही द्विसदनात्मक हो गई थी। अगर और जो अन्य प्रजातांत्रिक देश हैं, जो अन्य लोकतांत्रिक देश हैं, उन्होंने इंग्लैंड की इस द्विसदनात्मक प्रणाली का अनुसरण किया। प्रोफेसर लास्की का कहना है, इस संदर्भ में कहना है कि यह केवल ऐतिहासिक संयोग की बात है। उन्होंने कहा है कि यह केवल ऐतिहासिक संयोग की बात है कि इंग्लैंड की व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक थी और उसी का अनुसरण अन्य देशों ने किया। विलोबी हैं, उनका भी यही कहना है कि यदि ब्रिटिश संसद द्विसदनात्मक न होती तो शायद संसार के अन्य विधानमंडल भी द्विसदनात्मक नहीं हो पाते। वर्तमान में अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, उन बड़े लोकतांत्रिक देशों की व्यवस्थापिका में 2 सदन होते ही हैं। इसमें से एक सदन को तो उच्च सदन कहते हैं, अपर चैम्बर कहते हैं, और जो दूसरा सदन है उसको सेकंड चैम्बर कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं। जो एक सदन को तो हाउस ऑफ अपर सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, और सेकंड चैम्बर कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं। और जो दूसरा सदन है उसको कहते हैं निम्न सदन, और उसको फर्स्ट चैम्बर, प्रथम सदन भी उसको कहा जाता है। लोअर और फर्स्ट चैम्बर उसको कहा जाता है। जो निम्न सदन जिसे कहा जाता है, जिसे लोअर कहा जाता है, फर्स्ट चैम्बर कहा जाता है, वह सामान्य जनता का, वो साधारण जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और जो उसका निर्वाचन होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। यानी जो भी बालिग है, जिसका मतदाता सूची में नाम है, वो अपना मत देकर फर्स्ट चैम्बर के सदस्यों का चुनाव करता है, जिसे हम आमतौर पे प्रथम सदन, फर्स्ट चैम्बर कहते हैं। और इसे हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में इसे लोकसभा कहा जाता है। और जो दूसरा सदन है, उस दूसरे सदन में विशिष्ट वर्गों का और विशिष्ट व्यक्तियों का, संस्थाओं का वो प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। और जो दूसरा सदन होता है, इसकी रचना का कोई निश्चित, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर इसकी रचना का कोई निश्चित संवैधानिक आधार नहीं है। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग स्वरूप हैं। इंग्लैंड की जो लॉर्ड सभा है, उसके संगठन का आधार वंश परंपरा है। वंश परंपरा ही इंग्लैंड की लॉर्ड सभा के गठन का आधार है। अगर हम इटली, जापान और कनाडा की बात करें तो वहाँ पर द्वितीय सदन के जो सदस्य हैं वो सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। अगर हम हमारे देश की बात करें, हमारे देश भारत की बात करें, तो भारत में जिस सदन को, दूसरे सदन को, जिसे हम द्वितीय सदन कहते हैं या उच्च सदन कहते हैं, और राज्यसभा जिसे कहा जाता है, उसके सदस्य उस अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जो राज्य के, जो अलग अलग राज्यों के जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं हमारे देश में, वो भारत की राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं और सरकार द्वारा सदस्य मनोनीत भी किए जाते हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो अभी हम आज की क्लास में हम बात कर रहे थे एक सदनात्मक व्यवस्थापिका और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के बारे में। अब अगली जो हमारी जो क्लास होगी उसमें हम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।